दोस्तों इस वीडियो में हम यूजीसी नेट के यूनिट 5 के लिए प्रतिशत के बारे में पढ़ेंगे कि प्रतिशतता क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है। तो एट फर्स्ट सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि प्रतिशतता जो होती है वो किसी भी चीज का 100वां भाग होता है। जैसे आपको अगर किसी एग्जाम में 100 नंबर के एग्जाम में अगर 40 नंबर आता है तो 40/100 ये कहीं ना कहीं उसकी प्रतिशतता होगी। अगर किसी को 50 मार्क्स आएगा तो 50/100 जो होगा तो 50% हुआ। 40 मार्क्स आता है तो कितना परसेंट होता है? कभी अगर आप 100 का एग्जाम दे रहे हैं और आपको 40 मार्क्स प्राप्त होता है तो आप कितना परसेंट मार्क्स लाए? 40%। 50 नंबर लाते हैं तो आप कितना परसेंट मार्क्स लाए? 50%। तो यह जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं से संख्या का 100वां भाग होता है। तो जब भी प्रतिशतता की बात आती है तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में इस बात को अटेम्प्ट कर लीजिए कि हम संख्या का 100वां भाग लाए हैं। जो भी संख्या है उसका 100वां भाग। तो कभी भी प्रतिशतता का मीनिंग यही होता है, 100वां भाग। अब इसको हम अगर पूछते हैं कि अगर यहाँ पे हम 40 की जगह पे अगर हम 200 कर देंगे तो यह कौन सा प्रतिशत हुआ? 40 का कितना? यह तो हो गया 40%। इसको तो आप 40% समझ गए, इसको भी आप 50% समझ गए, लेकिन यह कौनवा भाग हुआ? 40/200 है तो जाहिर है कि 40/200 है तो 100 के रेंज में सबसे पहले हम क्या बोले कि 100वां भाग के रूप में देखें। तो 100वां भाग के रूप में जब इसको देखिएगा तो ये 20 क्या हो जाएगा? 100। अर्थात 20/100 ये कौन सा भाग हुआ जी? 20% हुआ, क्योंकि 20 दूना 40 और 100 दूना 200, यानी कि 100वें में 20 नंबर लाया, अगले 100वें में 20 नंबर लाया। इसका मतलब यह जो है ये 20% मार्क्स हुआ। अर्थात 200 का 40 जो हुआ वो 20% हुआ। जनरली आप इसके जो आपके पास पहले से सूत्र है तो आप उसको देख सकते हैं। प्रश्न इस तरह से पूछता है 200 का कितना प्रतिशत 40 है, यही ना, यही एक थ्योरी है। तो आप क्या करते हैं 200 गुना x, कितना प्रतिशत की जगह पे आप x प्रतिशत लेते हैं बट्टे 100 बराबर 40, यही करते हैं। तो इसको हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये और ये कट जाएगा। 2x/1 इज इक्वल टू 40/1, देन 2x इज इक्वल टू 40 into 1 40, तो x इज इक्वल टू 40/2 यानी कि 20%। यह जो 20% हमको सीरियली प्राप्त हो रहा है इसे हम सिर्फ सोच सकते हैं। अगर हम इसको देख लेना तो बता देंगे कि 20%। कैसे? आप भी हम देख सकते हैं 40/200 था तो इसको हाफ कर लिया, इसका मतलब 100वां भाग में चेंज कर लिए तो 20 दूना 40, 100 दूना 200, इसका मतलब 100 का 20वां भाग है तो 20% है, यह 20% है। तो आप कभी भी अब परसेंट को इस तरह से देख के भी निकाल सकते हैं, और कभी भी जो ऊपर दिखता है ना वो अगर नीचे में 100 ही माना जाएगा क्योंकि यह प्रतिशतता का होता है। तो इस तरह आप परसेंटेज, यहाँ पर यही 3 चीज निकालने के लिए सभी परेशान होते हैं। ये 3 चीज की समझ सबसे ज्यादा हमें जो है कभी कभी ये गुम कर देगा किसका। अब यहाँ हम लिख देते हैं कि किसका कितना परसेंट हुआ था? 20%। किसका 20%? 40 है। तो किसका की जगह पर क्या लिखते हैं? x का 20%, तो x गुना 20/100 बराबर 40/100, 20×5 100, तो x/5 बराबर 40/1, तो x को 1 से बढ़ाएं, x बराबर 40 गुना 5 यानी कि 200। अर्थात 200 निकल, किसका की जगह पे 200 निकल गया। तो ये तो बाय प्रोसेस है, यह भी एक प्रोसेस है जो आप सब दिन से जानते हैं, और ये तो भी अच्छा तरीके से जानते हैं कि 200 का 20% तो 200 गुना 20/100, 0 0 0 0 20 गुना 40 आंसर, ये भी आप जानते हैं। लेकिन आप जो जानते हैं उसी जानने के स्पीड बढ़ाना है, उस जानने की स्पीड को बढ़ाने के लिए आप यही तरीका अपनाइए, शायद ज्यादा बेहतर रहेगा। कभी भी आपको जो अभी इससे पूर्व हम बतलाए थे उस तरीके से आप अगर प्रतिशतता को निकालने की कोशिश कीजिएगा तो वो देखते ही बन सकता है, कभी भी देखते ही बना सकते हैं आप कितना परसेंट। जैसे कि अब देखते हैं कि 40 का 30% क्या होता है, तो गुना करेंगे 40 गुना 30 बट्टा 100, 0 0 0 0 घटक 4 12। इसमें जितना समय लगा आप डायरेक्ट सोच सकते हैं, 4 12 आंसर। यहाँ अगर 0 0 है दोनों में, तब अगर यहीं पर यह 40 और गुना यह अगर क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कि 55% हो जाता है कि 40 का 55%, तो आप क्या करेंगे? तो आप गुना नहीं कर सकते हैं, तो आप गुना नहीं करिएगा। लेकिन इसका एक दूसरा उपाय है कि 40 का 50% और प्लस 5% निकाल लीजिए,
क्लियर। तो 40 का 50% कितना होता है? किसी भी चीज का 50% मतलब उसका हाफ। तो 40 का 50% कितना होगा? 20 प्लस 40 का 10% कितना होगा? तो 4 होगा। कभी भी आप देखिए 40 गुना 10 बटे 100 करिएगा, 0 0 0 रखे तो 4 होता है। तो जब अगर 10% 4 आता है तो 5% क्या आएगा? 10% कितना आता है? 40 का 10% क्या आता है? 4। तो 5% हमको कितना आएगा? 2। तो 20 2 22 हमारा आंसर होगा। अब इसको निकाल के देखते हैं कि 40 गुना 55 बटे 100, 0 0 2 गुना 4 5 गुना 10 और 5 11 बचे 55, 11 गुना 22 निकल गया। तो हम इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। 40 का 55% पूछ रहा है तो हम 50%, अब हम गुना नहीं करेंगे, यह गुना नहीं करेंगे, हम सिर्फ सोचेंगे कि 40 का 50% कितना होता है? तो 20। तो 20 ले लिए। और 5% कितना होता है? नहीं पता है। 10% तो पता है, कोई भी चीज का 10% उतना ही, उसका एक अंक लेंगे हम। तो 40 का 10% 4 हुआ तो 5% 2 हुआ तो 22 हुआ आंसर। तो ये करने से हम बच रहे हैं और जल्दी से जल्दी बना लेते हैं। इस तरह से यह एक स्मार्ट तरीका माना जाएगा। तो आप इस तरह से कभी भी परसेंटेज को निकालिए और इससे पूर्व जो बताएं उस तरह से निकालिए, शायद कुछ ज्यादा बेहतर होगा। कहीं ना कहीं से आपको कुछ अच्छा होगा और आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इस तरह से आप परसेंटेज निकालने में अपनी स्पीड को देख सकते हैं। दूसरा देखते हैं, जैसे 40 का 25% निकालना है, 40 का 25%। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे निकालें? अरे इसको करिएगा आप 40 गुना 25%। इससे बेहतर है कि 40 का 50% कितना होता है? 40 का 50, जैसे 100%, कोई भी चीज का 100% कितना होता है? उतना ही होता है। अब 25 चौका 100, ये चौगुना है, इसको 4 से भगा देंगे। 4 से भगा देंगे कितना होगा? क्योंकि चौगुना है, 25 चौका 100, तो 4 से भगा देंगे 10 होगा। दूसरी तरह से सोचना है, इसको दूसरी तरह से सोचना है। देखिए यहाँ 2-3 तरह से आप सोच सकते हैं। 40 का 25% पूछ रहा है तो नॉर्मल विधि जो आप लगाते हैं, 40 गुना 25 बटे 100, 0 0 बचे 25, 5 गुना 10 और 2 गुना 4, यानी कि 10 हमारा आंसर हुआ, जो नॉर्मल है, ट्रेडिशनल है हमारे पास। अब इसको शॉर्टली सोचने के लिए आप इसको सोच सकते हैं कि ये 25 किसका है जी? 100, 25 चौका 100, ये 100% का क्या है? 1/4 है। तो 1/4 से इसको भगा दे दो ओरिजिनल को, 100% क्या होगा? 40 होगा। 40 को 4 से डिवाइड कर दो, 10 हो जाएगा। तो यह भी आप सोच सकते हैं। या दूसरी तरफ से सोच सकते हैं कि 50% कितना होगा जी? कोई भी चीज का 50% आपको जल्दी दिखता होगा। तो 40 का 50% कितना होगा? 20। 20 का फिर आधा यानी कि 25% कितना होगा? 10। ऐसे भी सोच सकते हैं आप। तो इस तरह से आपके सोचने पर आपकी क्षमता बढ़ रही है। वो कुछ नहीं रही है, वो वही नहीं है जो पहले से हो रही थी और आज आप कर रहे हैं, परंतु सोचने से आपकी क्षमता जो है वो बढ़ रही है। और यही हमको बढ़ाना है और कुछ नहीं, क्योंकि जानते तो आप सभी है कि प्रतिशत क्या होता है। इसके लिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, परंतु इसकी स्पीड जो है वो इस तरह से बढ़ती है और इस तरह से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको कहता है कि 40 का 51% क्या होगा, ठीक है, यहाँ कहिएगा कि 51% को कहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है। तो 40 का 50% तो आप ढूंढ चुके हैं, कितना होता है? 20 होता है, क्लियर है। तो 10% कितना होता है? ये भी आपको पता है, 4 होता है। जब 10% 4 होता है तो 1% कितना होगा? 0.4 होगा। तो 0.4 को ऐड कर देंगे, 20 प्लस 0.4 तो हो गया 20.4। ये हो गया हमारा आंसर। हम नहीं निकालने जाएंगे क्या होगा, क्योंकि एक बार लिए हम 50%, 40 का एक बार हम लिए 50%, एक बार लिए हम 1%। तो 50% 20 हो गया और 1% 0.4 हो गया। तो 20 प्लस 0.4 50 है, 51% और 20.4 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम प्रश्न को बना सकते हैं। बस आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, परसेंटेज के प्रति आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, फिर आप किसी भी प्रश्न को यूं देखते ही बना सकते हैं कि क्या है। अब हम कुछ प्रश्न करते हैं, आइए देखते हैं। उसे आप अगर अच्छे से समझते हैं तो आपका प्रतिशतता क्लियर हो जाएगा और बेसिक रूप से क्लियर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं, देखते हैं। अभी आम का सीजन है, आने वाला है, तो आम के मूल्य में मान लीजिए कि 30% की वृद्धि हो जाती है। प्रश्न है हमारे पास कि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है। देखिएगा आजकल अर्थव्यवस्था भी खराब है, आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। हो जाए तो, अच्छा, हो जाए तो, ठीक है। तो
कोई व्यक्ति उसकी खपत में कितने % की कमी करे। कह रहा है कि कोई यूजर जो है वह कोई व्यक्ति उसकी खपत में, अर्थात वो जो खा रहा था उस आम को, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च पूर्वक ही रहे, करें कि उसका खर्च ना बढ़े, बस मतलब वही रहे, जहां जो था वही रहे। आप इसे सोचिए क्या कह रहा है। यह प्रश्न हमको यह कह रहा है कि एक आम है, कोई आम है जो 30% उसके मूल्य में इजाफा हो गया। तो सिंपल सी बात आप सोच लीजिए कि सपोज दैट 100 रुपया में 1 केजी आम मिलता था, 1 केजी आम हमको मिलता था। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं और आपको सोचने के लिए कह रहे हैं, आप सोचिए और आपका जवाब बन जाएगा। ट्रिक यही है कि आपकी सोच के साथ आप प्रश्न को एडजस्ट कर लेते हैं, यही ट्रिक है और कुछ नहीं। ट्रिक कहीं से आता नहीं है, जो सॉल्यूशन होता है उसी सॉल्यूशन का लास्टली पॉइंट जो होता है वो ट्रिक हो जाता है। अभी हम जस्ट इसको साबित भी करके दिखाते हैं। ये 100 रुपया में 1 केजी आम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ प्रश्न है कि आम के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है, तो वह व्यक्ति अपने खर्च को कितना % डाउन कर ले, कम कर ले कि उसकी जो है खर्च ना बढ़े। तो हमको सोचना है कि शायद 100 रुपये केजी आम होगा और वो 1 केजी आम खाता होगा। सपोज दैट 100 रुपये केजी आम था और 1 केजी आम वो ले रहा था। अब क्या हो गया, 30% की आम में वृद्धि हो गई, अर्थात वो मूल्य जो हो गया वो 130 रुपये केजी हो गया। मतलब 130 रुपये में अब 1 केजी आम ले रहा है वो। क्या यही है प्रश्न? तो यही कह रहा है कि अब 130 रुपये में 1 केजी आम ले रहा है। तो आप सोचिए कि अगर आपको 100 रुपये में, 100 रुपये नहीं, आप सोचिए कि हमको 2 रुपये में 4 केजी आम मिल रहा है। सपोज दैट, मान लीजिए ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, 2 रुपये में 4 केजी आम मिल रहा था, तो 1 रुपये में कितना आम मिलेगा जी? तो 4/2, क्या 4/2 केजी मिलेगा। यह हमारा एकीक नियम है, जिसको आप समझ रहे हैं, यह एक प्रकार का एकीक नियम है। तो इसलिए हम इसको 1 रुपया में इतना, अब तो हमको पूछेगा 100 रुपया में कितना मिलेगा, तो हम क्या करेंगे 4/2, तो हमको मिलता है 1 रुपया में, इसको 100 से गुना कर देंगे तो इतना केजी मिलेगा। तो यह जो हमारा एकीक नियम है उसको यूज करना है। कहाँ पे? 2 रुपया में अगर 4 केजी मिल रहा है तो 1 रुपया में निकालने के लिए क्या किया, 4/2 कर दिए। अब जितना रुपया कहेगा उतना का भी उससे गुना कर देंगे, उतना केजी निकल जाएगा। जस्ट इसको अब यहाँ फॉलो कीजिए कि 130 रुपया में 1 केजी आम मिलता था। हमको क्या कर रहा है कि खपत में है, नहीं बढ़ाना है, खर्च ना बढ़े इसको ध्यान रखना है। तो खर्च क्या करना है हमको 100 रुपया, क्योंकि यही हमारा खर्च है। तो 130 रुपया में 1 केजी आम क्या करते हैं हमको मिल रहा है। अब तो 1 रुपया में कितना केजी मिलेगा, ये आपको समझाने के लिए हम समझा रहे हैं। 1 रुपया में कितना केजी मिलेगा, 1 केजी बटे 130, इतना केजी मिलेगा हमको 1/130, क्योंकि यहाँ भी एक किए थे हम, ठीक है। तो अब हमको 100 रुपया में ही खरीदना है आम को, तो क्या हो जाएगा, ये 100/130 हो जाएगा। इतना केजी हमको आम मिलेगा। इस केजी को काट दीजिए तो 10/13 केजी आम आपको मिलेगा। कितना रुपया में, 100 रुपया। इसका मतलब 10/13 केजी आप अगर आम खरीदते हैं तो आपका अमाउंट वही रहेगा और आपको कुछ नहीं, रुपया ज्यादा खर्च नहीं करना, आपके घर आम आ जाएगा। थोड़ा सा कम आम आया 1 केजी में से, क्योंकि 13/13 होता है 1 केजी होता है, लेकिन 10/13 थोड़ा कम आया। अब यह कितना कम आया यही हमको निकालना है, क्योंकि कह रहे हैं कि कितना प्रतिशत की कमी करें कि अमाउंट हमारा खर्च वही रह जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम इसको मिटाते हैं या यहाँ बतलाते हैं, इसको मिटाते हैं। यहाँ आप देखिए इसको, यह क्या कह रहा है हमको। तो हमारे पास पहले कितना केजी आता था जी, अच्छा इसको समझाने से पहले हम यहाँ पे एक लॉस एंड प्रॉफिट का कुछ ट्रिक बताना चाहेंगे। वैसे आगे के चैप्टर में लॉस एंड प्रॉफिट हम पढ़ेंगे ही, आप कंटिन्यू देखिए और ज़्यादा अच्छा समझा देंगे। बट लॉस एंड प्रॉफिट के लिए हम यहाँ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमको एक लॉन्ग प्रोसेस में भी हम बता रहे हैं, जस्ट इसका शॉर्ट भी हम बताएंगे। तो लॉन्ग प्रोसेस में इसको हम देखते हैं कि आप कभी भी क्रय मूल्य समझते होंगे। क्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य में कोई वस्तु खरीदा जाता है,
और विक्रय मूल्य जिस मूल्य में कोई वस्तु को बेचा जाता है, और लाभ भी अच्छी तरह से समझते होंगे सब, और हानि भी समझते होंगे। तो यह लाभ और हानि कब होता है, ये कंडीशनल है कि अगर हम खरीदे 3 रुपया में और बेचे 5 रुपया में तो हमको क्या हो गया, लाभ हो गया। कितना का, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं, 2 रुपया का लाभ हो गया। परंतु अगर हम इसको 3 रुपया में बेच दिए और 5 रुपया में खरीद दिए, सपोज दैट 4 रुपया में खरीदे थे और इसको 2 रुपया में बेच दिए, खरीदे कितना में हम 4 में और बेच दिए कितना में 2 में, तो लॉस क्या हो गया, 4 में से 2 गया 2। तो यह हमारा लॉस एंड प्रॉफिट होता है। यहाँ पे एक लॉस का प्रतिशत होता है और प्रॉफिट का भी प्रतिशत होता है। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपको, ये प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बराबर लाभ प्रतिशत बराबर होता है आपको लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, और हानि प्रतिशत बराबर भी होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भारी सूत्र नहीं है। हानि प्रतिशत निकालना है तो हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य, और अगर लाभ प्रतिशत निकालना है लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, ये आपको याद रखना होगा। सपोज दैट अगर लॉन्ग प्रोसेस में आप बनाना चाहते हैं तो पहले हम आपको लॉन्ग प्रोसेस समझा देते हैं, फिर इसका शॉर्ट प्रोसेस भी हम बतला देंगे। अब हमको प्राप्त हो गया कि हमको 1 केजी नहीं खरीदना है आम, हमको खरीदना है 10 बटे 13 केजी। इसका मतलब कितना का हम केजी कम किए, तो 1 केजी में आप इस 10 बटे 13 केजी को जैसे ही घटा दीजिएगा तो पता चलेगा इतना कम हुआ, तो एक ही बार में हम निकाल देते हैं। यह हो गया हमारा क्या, तो 1 में से आप 10 बटे 13 को जब घटाइएगा तो 13 में से ये हो गया हमारा 13 माइनस 10 बटे 13 यानी कि 3 बटे 13। ये क्या हो गया हमारा 3 बटे 13। ये क्या है हमारा, इतना हम कम किए हैं। तो हानि यानी कि हानि यही हुआ, इतना हम हानि किया अपने 1 केजी में, हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य कितना था जी, 1 केजी था। क्या था, 1 केजी था, 100 नहीं 1 केजी था हमारा, यही था क्रय मूल्य। तो अब इसको जब हम इससे गुना करेंगे तो 100 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 300 बटे 13, 300 बटे 13%, यही हमारा हो गया। इसको हम तोड़ सकते हैं, तो प्रतिशत में अगर देखें तो हमारा जवाब हो सकता है 23.1 बटे 13, 23.1 बटे 13%। तो 300 बटे 13 को हम तोड़ते हैं, यही परसेंटेज लिख सकते हैं। यही परसेंटेज की कमी हुई किसमें जी, तो हमारे इस केजी में इतना की कमी निकाल के कमी को प्रतिशत में चेंज कर दी, बस हो गया। ये था हमारा लॉन्ग प्रोसेस, इसी प्रश्न को बनाने का ये लॉन्ग प्रोसेस है। अब अगर शॉर्ट प्रोसेस की बात करें कि इसका शॉर्ट प्रोसेस क्या है, तो शॉर्ट प्रोसेस इसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो देखिए आपके पास जो दिया हुआ है राशि कुछ दिया हुआ रहता है ना, तो जितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30 ऊपर में आप लिख दीजिएगा और उसको 130 बट नीचे में कर दीजिएगा, क्योंकि पहले उसका 100 था, अब उसका 130 हो गया, और उसको आप 100 से गुना कर रहा है, इसको हम 100 से गुना कर रहे हैं। यही हमारा शॉर्ट ट्रिक से अभी निकाल देगा। 0 0 10 गुना 30 कितना हो गया जी, 300 बटे 13, यही हमारा परसेंटेज आंसर हो। ये हो गया हमारा शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से आप ऐसे ही बनाइएगा, इतना बटे 100 प्लस इतना, ये जो 130 आया कहाँ से आया, तो 100 प्लस जो परसेंटेज बढ़ा हुआ लिखा रहेगा प्रश्न में गुना फिर 100, बस शॉर्ट ट्रिक यही है। इसी तरह से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को समझ गए। अब हम कोई दूसरा प्रश्न लेते हैं और दूसरा प्रश्न को भी इसी तरह से अच्छे तरह से हम समझते हैं, कोशिश करते हैं इस तरह से समझने की, ताकि हम फिर से इस प्रश्न को कभी गलत ना करें। दूसरा प्रश्न है हमारे पास कि रोहित जो है अपनी आय का 20%, रोहित अपने आय का 20% कहाँ खर्च करता है, फूड्स में, मतलब भोजन में, और 25% कपड़ा पे नहीं, और शेष का 25% कपड़ा पे, और फिर शेष का 10% यातायात पे,
ट्रैफिक पे 10%, फिर शेष का, सब शेष का हो रहा है, शेष का और फिर शेष का, और शेष राशि उसके पास बच जाती है फिर भी 5400 रुपया, 5400 रुपया उसके पास बच जाती है। तो उसका मंथली इनकम पूछ रहा है, मासिक आय क्या है, उसका मासिक आय क्या है यह पूछा जा रहा है हमसे। तो आप इसको अगर शॉर्टली बनाना चाहते हैं, शॉर्टली को बाद में देखते हैं, पहले प्रोसेस से आते हैं, क्योंकि प्रोसेस आप अगर समझ जाते हैं तो शॉर्टली ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो प्रोसेस से आप समझ लीजिए, प्रोसेस में क्या कर रहा है आपके पास कि मान लीजिएगा कि रोहित के पास x रुपया था, तो x का वो 20% क्या किया, फूड पे खर्च किया, तो x का 20% निकालिएगा, तो x गुना 20 क्या करिएगा, x गुना 20/100, तो 20 5 100, यानी कि टोटली आपको प्राप्त हो रहा है x/5, ठीक है, x/5 प्राप्त हो रहा है। फिर कह रहा है कि शेष का, तो शेष निकालने के लिए आपके पास x था, उसमें से आप शेष करिएगा, पर x में 5 घटाइएगा, तो आपको बच जाएगा 5x में से x गया तो कितना हो गया 4x/5, 5x में से x गया तो 4x/5, तो 4x/5 का अब हमको 4x/5 का देखना है, तो क्या कर रहा है 4x/5 का फिर 25%, वो शेष का कितना 25% कपड़ा इतना गुना 25/100 करिएगा, तो बचे 25, तो 5 चौका 20x/100, 20 5 100, यह भी अब आपका हो गया x/5, तो फिर आपको x/5 यह भी आ गया आपका दूसरा बिंदु। फिर तीसरे में कह रहा है कि 10% वो ट्रैफिक पे यानी यातायात पे, किसका, तो शेष का, तो शेष मेरे पास अब क्या बचा है, अभी अब मेरे पास शेष क्या बचा है, पहले हमने खपत कितना किया था, तो खपत किया था हमने 4x/5, अभी x/5 वाली बार खपत किया भोजन पे, फिर x/5 का खपत किया कपड़ा पे, तो इस तरह से उस समय हमारे पास राशि आया था 4x/5, तो उसमें से फिर हम माइनस करेंगे किसको, तो इस x/5 को जो हमने इन्वेस्ट किया, तो 5 5 का लॉस हो गया 5 4x में से x गया तो 3x, तो 3x/5 हमारे पास बचता है। अब 3x/5 का वो क्या करता है 10% ट्रैफिक में, तो इतना गुना 10/100, तो ये हमारा हो जाएगा 5 गुना 10, 3 गुना 2 पैसे काट दे 50, यानी कि 3x/50, ये किस पे खर्च हो रहा है, ट्रैफिक पे, तो इसको भी आप ऐड कर दीजिए, इसको भी आप ऐड कर दीजिए, 3x/50 किस पे हो रहा है, ट्रैफिक पे, और फिर भी इसको क्या बच रहा है, तो 5400 रुपये, फिर भी इसको 5400 रुपये मिलता है, हमको क्या निकलेगा x, अर्थात इतना वो फूड पे, फिर से इसका 25% ग्रोथ पे, इतना क्लॉथ पे, फिर इतना ट्रैफिक पे, और फिर इतना x पे, तो ये सबको जोड़ देंगे और शेष राशि भी जोड़ देंगे तो x निकलेगा। अब यहाँ x x x सब है, तो इसको हम करते हैं कि 5400 को यही रहने देते हैं, x को यही रहने देते हैं, और इस सब को उधर लेके चले जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा x/5 प्लस x/5 और प्लस 3x/50, तो ये हो गया हमारा 5400 = x माइनस इसका हो गया आपको 50, 10 × 50, तो 10x प्लस 5 10 प्लस 10x प्लस 50 3x, तो ये हो गया हमारा 5400 = x माइनस 10 10 20 3 23x/50। फिर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5400 = 50x में से 23 गया तो 27x, 50 में से 23 गया तो 23 7 30 20 50 50 27x/50, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पे हम, तो 27x अब हमारा हो जाएगा 27x = 5400 5400 × 50, तो सिर्फ x बराबर क्या हो जाएगा, यही 27 चला जाएगा यहाँ पर, तो 27 गुना 54 0 0 गुना 50, 5 गुना 10 फिर 2 1 3 0 1 2 3 0 कहना से 10,000, अर्थात उसकी जो सैलरी थी वो 10,000 प्रति माह थी। ये बाय प्रोसेस हम बनाए, इसका शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं आपको।
तो बाय प्रोसेस थोड़ा तो समय लगेगा ही, लेकिन आप इसे समझिए कि कह क्या रहा है। पहले 25%, फिर उसको घटा लेंगे, शेष कर लेंगे। हमारा अमाउंट क्या था x, तो x में से फिर हम 20% जो खर्च किए x बाय 5, इसको हम घटा लिए, तब हमको 5x में से x गया, तो यानी 4x बाय 5 बच रहा है। फिर इसका फिर 25% निकाल लेते, इसका 25% हो गया ये, फिर जो ये आया फिर इसको इसमें से घटाएं, फिर जो प्राप्त हुआ ये हो गया। तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है। अब एक शॉर्ट प्रोसेस में इसको देखिए, शॉर्ट प्रोसेस में इसको देखिए कि कैसे बनेगा। 10,000 अमाउंट प्राप्त हो रहा है मासिक, 10,000 ही प्राप्त होगा। तो 10,000 को प्राप्त करने के लिए आप इसको कर सकते हैं 100 बाय, पहले 20% क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो इसको हम कर लेंगे 100 माइनस 20 इंटू, फिर 100 का कौन, फिर 25% लॉस से जा रहा है, तो 100 माइनस 25, फिर क्या कर लेंगे 100 बटे 10% फिर खर्च हो रहा है, कभी कभी आ भी सकता है, तो 10 माइनस 100 माइनस 10, और ये 10 तक हो गया। अब जो है हमारा ये 5400 ये गुना हो जाएगा, यह 5400 इज इक्वल टू जो होगा वो हमारा आंसर होगा, ये हमारा मासिक आय होगा। हम इसको करते हैं, तो 100 बटे 80 और ये 100 बटे 75, 100 बटे 90 गुना 5400, तो 0 0 5 दूना 10 और 4 दूना 8, 25 3 75 और 25 चौका 100, ये 4 खत्म, 0 0 9 6 54 0 0 और कुछ कर सकता है 3 दूना 6, तो ये हमारा हो गया रिजल्ट 5 गुना 10 और गुना 200, तो 10 बचे 50, इसको आप 10 से कर लीजिए तो यही हो गया, और 5 से इसको गुना कर, 5 गुना 10 पे 1 2 3 इकाई से 10,000 ये हमारा राशि जो हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से हम शॉर्ट ट्रिक से आप इस तरह से निकाल सकते हैं। किसी भी प्रश्न को आप शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं और लॉन्ग प्रोसेस से भी बना सकते हैं, सिर्फ आपके पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए इसको शॉर्ट और लॉन्ग में बनाने के लिए। तो यह हिसाबें बड़ी नहीं होती है, बस आपकी समझ विकसित होनी चाहिए, फिर हिसाब कोई भी हो बहुत छोटा होता है, बहुत जल्दी से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज परसेंटेज को लेकर हम इतना ही बता रहे हैं, और फिर अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको परसेंटेज के बाद लॉस एंड प्रॉफिट को लेके आएंगे। थैंक यू फॉर ऑल।